क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लोग वही से हाँ बोलिए, कमेंट बॉक्स में हाँ बोलिए। देखिए, हमने हमारी बहुत सारी बातें कर चुके थे। यह हमारा दूसरा वीडियो है इडियम्स और फ्रेजेस का। ये साइड में जो है, ये साइड में एक दरवाज़ा है, जिस दरवाजे के लिए सिर्फ जगह है, दरवाज़ा वहाँ पे नहीं है, इसलिए मेरा ध्यान बार बार उधर चले जाता है। और वहाँ पर एक पेड़ है, किसी दिन मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। और वहाँ पर एक आम का पेड़ है जिस पर कौवे अक्सर बैठे रहते हैं, कोयल की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर कभी कोयल चिल्लाए तो मैं आपको जरूर आवाज़ सुनाऊंगा कोयल की। तो हम हमारे इडियम्स और फ्रेज की कहानी पर थे, और हम बहुत सारी कहानी कर चुके हैं। और अब हम हमारे कहानी के बीच में आ चुके हैं, ऐसा लगता है। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं कम से कम या फिर बराबर 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। कुछ कुछ प्रश्न 12-13 बार भी पूछे गए हैं। तो आप सभी को जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब आपको आने ही चाहिए। इसी बात से आप फिर दूसरे इडियम्स और फ्रेज को पढ़ेंगे। उनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादातर इडियम्स और फ्रेज के जवाब लगा पाएंगे, वो भी सटीकता की तरह। तुम सब लोगों को भी गुड आफ्टरनून। यहाँ बहुत धूप आ रही है, या ऊपर से इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आप सभी लोगों को बता दूं, यहाँ लिखा है, ये मीच हो गया, यहाँ बीच चाहिए था, बीच मझदार में छोड़ देना। आप सभी लोगों को इसको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। तो हम आज की कहानी की पहली शुरुआत करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। आप सभी लोगों को इन द निक ऑफ टाइम को समझ और पढ़कर ये समझ में आ रहा होगा कि वहां पर क्या हो सकता है। आप में से अगर कोई कुछ बताना चाहे तो वह बिल्कुल हाथ खड़ा करके बता सकता है। मछली की तरह, मछली बेचने वाले की तरह नहीं कि सभी लोग बोलना एकदम से शुरू कर दिया जाए। तो देखिए, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन मिनट, जस्ट इन टाइम, सही समय पर। क्या होता था पहले के जमाने में, यह जो इडियम है इसको बोलते थे पुडिंग टाइम। पुडिंग का मतलब यह कि क्या होता था कि खाने के पहले कुछ छोटा सा एक स्वीट दिया जाता था कहीं कहीं पर। अभी क्या होता है कि अक्सर स्वीट हमेशा बाद में दिया जाता है, पर वह थोड़ा सा ही मीठा रहता था, उसको पुडिंग बोलते थे, वह दिया जाता था। और अगर कोई पुडिंग देते के समय वहां पर पहुंच जाए तो उसको बोलते थे पुडिंग टाइम, यानी कि सही समय पर आया हुआ व्यक्ति। अगर वह बाद में आता तो उसका खाना छूट जाता। अगर आप बाद में क्लास में आएंगे तो आपकी क्लास छूट जाएंगी। उसी तरह से उसका खाना छूटने से वह थोड़ी थोड़ी दूर में बच जाता था। देखिए, इन द नीक का मतलब भी एक संदर्भ में होता है थोड़ा समय, नीक टाइम, थोड़े समय में। कुछ कुछ जो इडियम्स और फ्रेज रहते हैं उनमें थोड़ा ही दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल थोड़ा सा। उसका मतलब समझे और उससे थोड़ा सा सोचिए कि उसका मतलब क्या हो सकता है। फिर दूसरा है इट ग्रीक्स टू मी। अभी देखिए, अगर आप सभी लोगों को ग्रीक भाषा नहीं आती, अगर मैं आप सभी लोगों को ग्रीक में पढ़ने बोलूं, ग्रीक में बोलने बोलूं, तो आप सभी लोग ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, और ना ही बोल पाएंगे। तो आपके लिए वो कोई भी भाषा, ऐसी भाषा
जो आपको पता ही नहीं, स्पेनिश हो गई है, जर्मन हो गई है, तेलुगु, तमिल, अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए वह भाषा ग्रीक हो गई है। ऐसी भाषा जो आपके लिए समझ के बाहर है, उसको आप बोल सकते हैं इट ग्रीक्स टू मी। एम्बिगुअस, समझ के बाहर, अनक्लियर बोल सकते हैं आप। जैसे आप सभी को जिसको मैथ्स नहीं आता होगा, अगर उसको मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया जाए तो वह मैथ्स के क्वेश्चन में पूरा सुलझ के ही रह जाएगा, उलझ के ही रह जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली, आखिरकार, अंत में। कुछ लोग बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही, सी बात है। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार। देखिए, इन द लॉन्ग रन का जो कहानी है वह यहाँ से आई कि जैसे आप सभी लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं और उस रेस में पहला और दूसरा आना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उस रेस को फिनिश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ कि देखिए, जो एक एग्ज़ाम होती है सीए की, उसमें आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, 7 दीजिए, 8 दीजिए, और उसमें पहुंचना जरूरी है। वो और कैसा एसएससी या फिर कॉम्पिटिटिव में कैसा है, इसमें पहले पहुंचना जरूरी है। जो पहले पहुंचेगा वही आगे बढ़ पाएगा, और जो आखिर में पहुंचेगा वो आखिर में ही रह जाएगा और उसको फिर से दौड़ना पड़ेगा जब तक कि वह बाकियों से आगे नहीं निकल जाता। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार। आप यहाँ पर रोज टेस्ट दे रहे हो, रोज आपको कम मार्क आ रहे हैं, पर अगर आपने पेपर में अच्छे से परफॉर्म करके आ गए और आपका पेपर अच्छा गया, तो आप सभी लोग आखिरकार जॉब पर लग जाएंगे। तो आप सभी लोगों का गोल होना चाहिए कि आपको जॉब पर ही लगना है। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक तीर से दो निशाने करना। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसी स्थिति में है, अगर आपके दो दोस्त, एक लड़का और एक लड़की, आप उस लड़की से प्रेम करते हैं, पर लड़की को आपके दोस्त से थोड़ा ज्यादा प्रेम हो गया है, उसके तरफ ज्यादा थोड़ी अट्रैक्ट हो गई है। तो अगर आपने उन दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिए तो आपके एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं। एक, लड़की भी आपके साथ रह जाएंगे, जो आपका दोस्त है कंपटीशन में वह भी बेचारा थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो आप एक झगड़ा लगा के अपने दो परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उसी से यह इडियम आया है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक तीर से दो निशान करना। एक तीर से दो निशान करना यह बहुत मुश्किल होता है, पर बहुत सारे लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। तो आपको गलत उपयोग नहीं करते हुए सही उपयोग करना है। सही उपयोग मतलब सीजल में भी पूछ लेना है और सीरियस में भी करना है। फिर आपकी जो मर्जी, आपको कहा जाना है वहां जाइए। हम एक बार हिंदी में समझ लेते हैं जिससे कि आप सभी लोगों को और समझ में आ जाए। इन द नीक ऑफ टाइम का मतलब होता है सही समय पर। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ के बाहर। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार। और किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब होता है एक तीर से दो निशान करना। बहुत सारे लोग एक तीर से दो निशान करने के बारे में ही सोचते हैं। लीव्स यू इन द लर्च। देखिए, आप सभी को ये लर्च का मतलब समझ लेना है। लर्च का मतलब होता है
एक तरफ से लड़खड़ाना, अगर आपकी गाड़ी एक तरफ से लड़खड़ाई तो दूसरी तरफ से भी लड़खड़ाएंगी। आप सभी को ये बात अच्छे से पता ही है। ये लीव्स यू इन द लर्च, इसका मतलब होता है leaves you in helpless situation। दो दोस्त जा रहे थे, एक का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी। अब क्या हुआ कि ए की जो साइकिल है वह खराब हो गई, तो बी ने उसकी मदद करने के बजाय उसको वहीं पे छोड़ के चला गया उसी स्थिति में। मतलब गंभीर स्थिति में छोड़कर चले जाना। जैसे आपके साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे ही करते होंगे, आपने ऐसा देखा भी होगा कि आपको जरूरत के मंद वो हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। बीच मझधार में छोड़ देना, किसी को थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ उसके साथ ही छोड़ के चले गए, इसको बोलेंगे हम बीच मझधार में छोड़कर चले जाना। लीव्स यू इन द लर्च, अपने हाल पर छोड़ देना। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, रिवील सीक्रेट केयरलेसली। कभी कभार गलती से हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो निकलना नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है था कि पहले बैग में जानवरों को इधर से उधर किया जाता था, तो अब आप देखिए कि बिल्ली जो थी वह, कुछ कुछ बिल्लियां थोड़ी महंगी रहती थी और कुछ कुछ जो कुत्ते रहते थे, कुत्ते हमेशा ये बहुत महंगे महंगे हैं, पहले ही महंगे थे और अभी महंगे हैं। तो क्या होता था कि जो बेचने वाला रहता था वो उस थैली में कुत्ते की जगह एक बिल्ली का बच्चा डाल देता था, और जो लेने वाला रहता था उसको समझ में ही नहीं आता था कि कुत्ता है या बिल्ली है, और उसने अगर देखा नहीं कि कुत्ता है या बिल्ली है, वह फंस गया जाल में। अभी जब वो घर पे जाता था, तब जैसे ही वो बैग को ओपन करता था तो उसमें से निकलती थी बिल्ली, कुत्ते की जगह निकली बिल्ली। तो उसको, वह जो आदमी है वह फूल बन गया है, उसको ठग लिया गया है। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट केयरलेसली। भेद खोलना, अपना राज खोल देना। अगर यह क्लास थोड़ी जल्दी में हो रही तो आप बताइए, हम इसको और थोड़ा धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। और YouTube वाले के पास में एक ऑप्शन भी होता है जिससे वह स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पर बहुत सारे बच्चे तो ज़्यादा स्पीड पर ही देखते होंगे, क्योंकि क्या होता है YouTube में थोड़ा सा वो आवाज़ धीरे ही हो जाती है, जिससे कि आवाज़ और धीरे लगने लगती है। फिर ऐसा लगता है कि समय एकदम ही धीरे चल रहा हो, पानी ऐसे उड़ रहा हो और हवा ऐसे चल रही हो। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, देखिए लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ को अगर आप ऐसे ही पढ़ के समझना चाहे तो आप ऐसे ही पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। उसका अर्थ वैसा नहीं है वैसा जैसा वह लगता है अपने को। तो अमेरिका में क्या हुआ कि जब वहां पर युद्ध होने लगा तो लोगों के पास में पैसे की बहुत कमी थी। पैसे के साथ साथ वहां पर चावल दाल की भी बहुत कमी थी। इसीलिए लोग जितना कमाते थे उतना वह सिर्फ खाने में ही खर्च कर देते थे। उनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वह लोग कुछ जमा कर सके, कुछ सेव कर सके। हम सभी को हमेशा गरज पैसों की पड़ती ही है,
इसलिए हमारे पास में पैसे जमा होने बहुत ही जरूरी है। पर कभी कभार क्या होता है कि पैसे जमा करने की स्थिति ही पैदा नहीं हो पाती। जो गरीब घर के लोग रहते हैं वह आज खाएंगे, और अगर वह कल काम पर नहीं जाएंगे तो वह कल नहीं खा पाएंगे। इसलिए उनको रोज काम पर जाना बहुत जरूरी है। सुबेरे काम पर जाते हैं और शाम को फिर उन्हीं पैसों से वह खाना खाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे ही देश में रहते हैं। उनको पानी चाहिए, अपने साथ साथ अपनी पानी की बोतल लाए, और अगर नहीं लाए तो किसी को मांग लीजिए। ठीक है, अब लेट द हम लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ हमारा हो गया था, पर हमसे ये किक द बकेट छूट गया था। और यहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि वह कुछ नहीं, कभी कभार तो ऐसे ही बस लगता है कि सब लोग ऐसे जा रहे हैं, बस आ रहे पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ऐसा नहीं करना है, और इन बच्चों से आप सभी लोगों को आगे बढ़ जाना है। किक द बकेट, किक द बकेट की कहानी भी बहुत ज्यादा रोचक है। आप ध्यान से सुनिए इस कहानी को, जिससे आप इस मुहावरे का मतलब कभी नहीं भूल पाएंगे। किक द बकेट, जब जानवरों को काटने के लिए एक कसाई घर में लेकर जाया जाता था, तो ऐसी एक बेल्ट होती थी और उनके पैर ऐसे बांधे जाते थे, तो इनको ये बाल्टी समान दिखते थे, तो उनको बाल्टी बोला जाता था। तो किक द बकेट, फिर वह धीरे धीरे मुहावरा बनते गया, और आज हम उसका उपयोग किसी के मर जाने पर करते हैं। तो किक द बकेट का मतलब हुआ निधन हो जाना, कोई मर जाना। आप सभी लोग इस कहानी को उस मुहावरे के अर्थ से जोड़ ही पा रहे होंगे, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप मुझे बताइए कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे हम और एक बार उस मुहावरे को अच्छे से पढ़ सके। लैंड मी यूअर ईयर, लैंड का मतलब होता है इस लैंड का कि उधार लेना, किसी को मांगना। अक्सर हम एक दूसरे को किताबें मांगते हैं, पर देखिए जब उसके पास वह किताब कई महीनों से पड़ी होंगी तो आपका दोस्त उसको दे देगा, और वो जल्दी आपसे मांग लेगा। पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं कि अगर आपसे वह किताब मांगता है तो फिर हमको ऐसे दिल में लगने लगता है कि हमको किताब पढ़ना चाहिए करके, फिर हम उसको मांग लेते हैं वापस, पर हम उसको पढ़ते नहीं है। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं। जब किताब दे देते हैं तभी उनको याद आता है कि उनको पढ़ना है करके, उसके पहले वह उस किताब की तरफ देखते तक नहीं। तो लैंड मी यूअर ईयर का मतलब होता है अपने कान तुम मुझे उधार दे दो, अपने कान तुम मुझे उधार दे दो। ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है, और यहाँ लिखा है टू पे अटेंशन, ध्यान से सुनना। तो अपने कान तुम मुझे उधार दे दो का मतलब आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर भी बैठे बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जिससे आपका ही भला होने वाला है। लैंड मी यूअर ईयर, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। इसका अर्थ होता है हिंदी में, देखिए लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई,
इसका मतलब ऐसा कैसे निकलता होगा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। देखो, अगर कोई भी कुत्ता सो रहा है और अगर आप उसके पास से जाते हैं बिना किसी हलचल के, तो आप बच जाएंगे। पर अगर आपने थोड़ी सी हलचल कर दी तो कुत्ता आपको काट सकता है, भौंक सकता है। क्या होता है कि जब कुत्ते जब अपने नींद से अचानक उठते हैं तब वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि वह नहीं कर सकते। जैसे आप सभी लोग यहाँ सो जाते होंगे कोई कोई, तो उनको उठाने पर वह आसानी से उठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वह आपको मारने के लिए या काटने के लिए दौड़ते हैं, पर कुत्ते वैसे ही होते हैं। अगर उनको उनके नींद से अचानक जगाया जाए तो वह काट सकते हैं। इसीलिए सोते शेर को कभी नहीं जगाना चाहिए। सोते शेर को मत छेड़ो, इसका अर्थ हिंदी में ऐसा भी होता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वह एक बार पूछे। जिसको समझ में आ गया होगा हम उनसे पूछेंगे कि आपको क्या समझ में आया। इसीलिए एक बार पूछ लीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बार इन सारे फ्रेजेस को और एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप ऐसा सोचिए कि आप इन सारे चीजों से एकदम जुड़े हुए हैं। आपकी नींद गायब हो जाएगी, आपको उबासियां नहीं आएंगी, आपको नींद नहीं आएंगी। अपने आंखों को खोलिए और ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए, एक उत्साह अपने अंदर लाइए, जिससे कि आप इन सारी चीजों से अपने आप को अच्छे से जोड़ पाएंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। इन द नीक ऑफ टाइम का मतलब होता है एकदम समय पर। जैसे मैंने आपको पुडिंग टाइम बताया था, इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब होता है मुझे वह समझ में नहीं आता है, मेरे लिए वह अनक्लियर है। इन द लॉन्ग रन, आखिरकार इस रेस को जीतना ही जरूरी है। चाहे आप पहले आओ, बीच में आओ या आखिर में आओ। कुछ कुछ रेस ऐसी होती है। जैसे आप जब मैराथन दौड़ते होंगे तब आपको लगता होगा कि आप अगर पहले नहीं आए, दूसरे नहीं आए, पर बहुत सारे लोग बोलते होंगे इसको फिनिश करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आखिरकार आपको जीतना जरूरी है, आपको पहुंचना जरूरी है। किल टू बर्ड्स विथ वन शॉट, एक तीर से दो निशान लगाना। आप इस मुहावरे को अपने जीवन में देखते ही होंगे और आप इस मुहावरे का अर्थ बराबर समझ ही गए होंगे। किक द बकेट। किक द बकेट मैंने आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताया। जानवरों को लटकाया जाता था, जिनको भी मारना रहता था। लीव्स यू इन द लर्च, किसी को भी उसी किसी को भी गंभीर परिस्थिति में छोड़ देना, उसी के हाल पे छोड़ देना। लीव्स यू इन हेल्पलेस सिचुएशन, कोई डूब रहा है तो उसको डूबते ही छोड़ देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भेद खोल देना, अपना सीक्रेट खोल देना। कैसे लोगों को ठगाया जाता था कुत्ते की जगह बिल्ली देकर। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से काम इतना करना कि वह सिर्फ मुंह तक जा सके। मतलब हाथ से उतना ही काम करना कि जितना आप एक दिन के लिए कमा सके, एक दिन के लिए खा सके। कोई भी सेविंग नहीं कर सके, और आपको पता ही है कि सेविंग करना कितना ज्यादा जरूरी है। जब आप सेव करेंगे तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप सेव ही नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते शेर को मत छेड़ो, मतलब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। दो प्रेमियों के बीच हमेशा ये झगड़े होते हैं, उनके गड़े मुर्दे हमेशा बाहर आते रहते हैं और झगड़े फिर और तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए।
तो आज हमारी कहानी यही तक रही। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो फिर से पूछिए, हम आगे और कुछ इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। जिसको यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया तो वह अभी यहीं पर पूछिए, घर जाकर राह मत देखिए कि मैं कल पूछ लूंगा करके। आप सभी लोगों का इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। एक बच्चा बोल रहा था आज बहुत बोर हो रहा है। देखिए, इंसान का उत्साह हमेशा आगे और ऊपर नहीं रह सकता है। उत्साह ऐसी चीज है जैसे कोई भी भाव ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे गुस्सा ऊपर नीचे होते रहता है, उसी तरह से उत्साह भी उसी में आता है। वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एकदम स्थिर। तो आज हम क्लास की शुरुआत कुछ नए ढंग से करते हैं। मैं देख रहा था कि स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। कभी कभार आपको भी बोर लगी है तो आप भी कभी कभार देख लीजिए, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ से हम आज कुछ बच्चों को उसका नाम पूछ लेते हैं, और हमारे बच्चे बुरा नहीं मानते हैं, उनके साथ साथ हम सबका भला हो जाएगा। हम शुरू करते हैं। पहले एक लड़की को नाम पूछते हैं, उसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम खुशबू है। इस लड़की का नाम खुशबू है, लेकिन ये कभी भी खुशबू नहीं देती है। यह इससे कभी भी खुशबू नहीं आती है, तो फिर तुम्हारा नाम खुशबू है ही क्यों? देखो, खुशबू नाम है तुम्हारा, तो खुशबू का काम होता है कि वह सबको खुशबू दे। जैसे फूल जो है वह खुशबू देते हैं, इसी तरह तुम कभी तो खुशबू देती नहीं हो। तुम्हारा नाम क्या है? कमलेश। कम है या लेस है? ये देखो, हिंदी और इंग्लिश के दोनों अर्थ साथ में लेके घूम रहा है, कम और लेस। या तो कम रखना चाहिए या तो लेस रखना चाहिए। तुम्हारे लिए एक सुझाव है कि तुम या तो कम रखो या तो लेस रख लो। आप सभी को इनके हंसी की आवाज नहीं आ रही होंगी, तो आप अकेले में भी हंस सकते हैं। हंसने में कोई पाबंदी नहीं है, जोर जोर से हंसिए, पर ऐसा नहीं हंसिए कि एकदम क्लास के बीच में उठ के हंस रहे आप। तो हम आज की शुरुआत हम इडियम्स और फ्रेज से करेंगे, जैसे हम बाकी क्लास में करते आ रहे हैं। तो पहला है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। देखो, क्या होता था कि जैसे यूएस में ज्यादातर जो भी पहला प्रेसिडेंट बनता था तो फिर उनका भाषण रहता था, तो उसी को मेडन स्पीच बोला जाता है। जैसे आप सभी के जो भी क्लास में जब भी फंक्शन होते होंगे, तो उसमें क्या है, कुछ लोगों को भाषण देने सामने बुलाया जाता होगा, तो उनको आप मेडन स्पीच कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लड़की का नाम संस्कृति है, और उसमें संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है, वह पूरी संस्कृति से पूरी अलग है। पता नहीं माँ बाप भी नाम क्या सोच कर रख लेते हैं, उनको ऐसा क्या दिख जाता है उनके बच्चों में, वैसे बहुत बड़े बड़े नाम, उनके दर्शन बहुत छोटे से रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक का नाम अभिनय है, और उसके नाम में कभी भी अभिनय नहीं होता है, उसके काम में कभी भी अभिनय नहीं होता है, सिर्फ नाम में ही अभिनय है। और ऐसी भी कई सारे नाम हम रोज रोज जानेंगे, और उनके नाम के ऊपर से उनको कुछ और नाम भी दे सकते हैं। देखिए, मेक ए बी लाइन फॉर। आप कभी मधुमक्खी को देखना कि एक उनकी जो रानी रहती है वह हमेशा आगे चलती है, और बाकी जो पूरी मधुमक्खी रहती है वह उनके साथ में चलती है।
तो वह लोग एक सीधी कतार बना लेते हैं। गो स्ट्रेट टू, बिल्कुल सीधा जाना। वह उनका जो नेक्टर पता है, नेक्टर का मतलब वो होता है जो मधुमक्खी का खाना रहता है, जिससे कि वह अपने छत्ते में उसको जमा करती है। तो उसका रास्ता उसके घोंसले से सीधा सीधा उस नेक्टर की तरफ, उस फूल की तरफ होता है जहां से अपना खाना जमा करती है। इसलिए मेक ए बी लाइन फॉर। उसी तरह आपको अपनी सफलता का रास्ता बिल्कुल सीधा चुनना है, ना टेढ़ा ना मेढ़ा, ना गोल ना त्रिकोण, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता। ऐसा जरूरी नहीं कि उस रास्ते पर कितने लोग चल रहे होंगे, कितने लोग पीछे होंगे, कितने लोग सामने होंगे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर अलग आया है। हम सभी लोग अपने जीवन में एक दूसरे की नकल करना शुरू कर देते हैं, पर हम सभी का पेपर जीवन में अलग ही रहता है। जिस तरह से हमारा डीएनए अलग अलग होता है, हमारे फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हम सभी को दिया गया पेपर भी अलग अलग होता है। यह उस एग्जाम की बात नहीं हो रही है जिस एग्जाम में आप बैठे हैं, यह जिंदगी की एग्जाम की बात हो रही है। तो आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। किसी को कॉपी करके आप कहीं पर भी नहीं पहुंचने वाले हैं। नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स। आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सोचना है और फिर मुझे बताना है कि आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। नो लव लॉस्ट बिटवीन, हमारे बीच अब कोई भी प्यार नहीं बचा है। तुम अलग मैं अलग, सीमा तुमसे अलग हो चुकी है। दर्द ही दर्द जीवन में, इंसान की सीमा अलग हो जाए तभी भी दर्द है, देश की सीमा अलग हो जाए तभी भी दर्द है। सीमा ने बड़ा परेशान करके रखा है लोगों को। देखिए, इस मुहावरे का उपयोग जो है, नो लव लॉस्ट बिटवीन का उपयोग पहले कुछ और होता था, फिर यह कुछ और में परिवर्तित हो गया। जैसे नो लव लॉस्ट बिटवीन, एक दो प्रेमियों का, दो लोग रहते हैं जो बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जैसे ये मुन्ना और मुन्नी, यह भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आजकल तो प्यार की कुछ भाषा ही अलग हो गई है, लड़का और लड़की का जमाना ही नहीं रहा। आजकल लड़के लड़के और लड़कियां लड़कियां भी प्यार करने लगी है, और यह अभी सब लीगल है। तुम सभी लोगों के लिए एक होमवर्क है, तुम लोगों का जीके भी अच्छा होना चाहिए, कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में कब से लागू हुई। यह तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, और जिसको पता है वह यहीं पर बता दे, और जिसको भी यह उत्तर आता है वह कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम कहा थे नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है, देखिए आप सभी के बीच में एक भी प्यार कम नहीं हुआ। आप जवानी में भी उतना ही प्यार करते थे, आप बुढ़ापे में भी उतना ही प्यार करते थे। तो क्या हुआ कि मुन्ना और मुन्नी थे, तो मुन्ना और मुन्नी एक दूसरे से जैसे ही वह मिले, उनका प्यार सिर्फ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। उनके पीछे बहुत सारे मोनू चोनू और कई सारी लड़कियां आए, पर उनका प्यार एक भी कम नहीं हुआ। पर वह मुहावरा जो बेवफा आशिक थे उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ, और उन लोगों ने उस मुहावरे का उपयोग आज नॉट ऑन गुड टर्म्स, बहुत नफरत की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। उनको प्यार पर भरोसा ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने नो लव लॉस्ट बिटवीन को नफरत की नजर से देखना शुरू कर दिया। जो प्यार का रास्ता था उसको उन्हें नफरत का रास्ता बना दिया। इसलिए आप सभी को याद रखना कि नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है नफरत, बहुत नफरत होना, नफरत ही नफरत होना। वंस इन ए ब्लू मून, देखिए हमने ए बोल्ड फ्रॉम ब्लू भी पढ़ा था। बहुत सारे ब्लू आते रहते हैं, बहुत सारे मून आते रहते हैं। तो हम सभी को अच्छे से सभी इडियम्स और फ्रेज को रिवाइज करते रहना है। अगर आप उसके
पीछे के कारण को समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताया था, तब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। अगर आपने रट्टा मारा होगा तो आप कंफ्यूज जरूर होने वाले हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कबेरा, कभी कभार, कभी ना कभार। इस एग्जाम में नहीं तो उस एग्जाम में आप कंफ्यूज होने ही वाले। इसलिए अच्छे से मुहावरों को पढ़िए और उसके पीछे के अर्थ को समझिए। वंस इन ए ब्लू मून, देखिए क्या होता है कि एक महीने में पूरा जो मून है वह बहुत कम बार दिखाई देता है। 32 महीनों में ऐसा सिर्फ एक बार होता है। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा रेयर है। देखिए रेयरली, कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है ये सारी चीजें। जैसे कुछ लड़कों से कोई बहुत खूबसूरत लड़की एक आध बार बात कर ले, ऐसा बहुत कभी कभार होता है। कई सारे सालों में सिर्फ एक बार होता है। इसी तरह आपकी नौकरी भी लग जाए, यह भी बहुत कम बार होता है। इसलिए वह एक वंस इन ए ब्लू मून की तरह आपके लिए क्षण होता है। उस एक समय के लिए आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैं आपको बता रहा था कि एक महीने में 2 बार पूरा चांद देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत रेयर चीज है। जिसे आप अपने घर में खुदाई कर रहे होंगे और आपको डायमंड मिल जाए, यह तो आप सब लोग सोच ही लीजिए कि कितना मुश्किल हो सकता है और कितने प्रयास करने के बाद में ऐसा हो सकता है। ऑन एंड ऑफ, जब ऑन एंड ऑफ को कभी कभी कैसे जोड़ेंगे? कभी पंखा चालू, कभी पंखा बंद, कभी लाइट चालू, कभी पंखा चालू, कभी लाइट बंद, कभी पंखा बंद, कभी पढ़ाई चालू, कभी पढ़ाई बंद, कभी मुश्किलें चालू, कभी मुश्किलें बंद, कभी झगड़ा चालू, कभी झगड़ा बंद, कभी प्यार बढ़ा, कभी प्यार हुआ कम। तो देखिए यह चीजें कभी कभार इधर उधर चलती ही रहती है। इसलिए बंद चालू भी कभी कभार चलते ही रहता है। आपको इससे याद रखना है कि ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी। आप सभी लोग इन सारी चीजों को अपने तन से मन से जोड़ ही पा रहे होंगे, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। अगर आप नहीं जोड़ पा रही है तो जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो जब तक कि तुम इस विषय को अपने से जोड़ नहीं लेते, तब तक कि तुम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्नों के, अब आपको क्वेश्चन आ रहा है और आप उसका आंसर सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको सब कुछ आने ही वाला है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ बातें रट जाती है। इससे अपने को ऐसा लगता है कि अपने को चीजें आ रही है, पर क्या वो चीजें आपको सच में आ रही है, उसके लिए आपको उस चीज को समझना जरूरी है। और आपको बिना रटे हुए भी चीजें याद रह रही है क्या, आपको यह देखना है। अगर आपको यह सारी चीजें बिना रटे हुए भी याद रह पा रही है, तो ही आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि वहां क्या होता है, सब कुछ एक साथ अपने को दिमाग का यूज करना पड़ता है। कौन से कोने से कौन सा शब्द निकालना है, यह बहुत कठिन बात होती है। अगर आप बहुत सारे सिर्फ रट रहे हैं तो आपके लिए वह मुश्किल हो जाएगा कि आप सही समय पर सही नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को टालिए मत कि आप इस चीज को आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे और परसों याद रहेगा, ऐसा बात नहीं है। आपको एक बार पढ़ के हमेशा के लिए याद रहना है। एक बार रिवाइज किए कि पूरा याद, एक भी नहीं भूले। ऑन टेंटर हुक, देखिए हुक्स मतलब होता है लटकाने वाली चीजें। तो आप इस लटकाने वाली चीजों को सस्पेंस और एंजाइटी से कैसे जोड़े होंगे? चिंता में कैसे जोड़ेंगे आप इस चीज को? तो क्या होता था कि ऐसे बहुत बड़े बड़े चद्दर रहते थे। देखो, एक
ऐसी एक लकड़ी ली जाती थी और एक लकड़ी ऐसी ली जाती थी। फिर उनके बीच पे पर्दे सुखाए जाते थे, इनके बीच में ऐसे, क्योंकि जब पर्दों को सुखाया जाता है तब वह पर्दे ऐसे चिमुड़ जाते हैं। तो उनको इस चीज से बचाने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर उनको बांधा जाता था। तो इन कपड़ों से इनमें इनके बीच में फिर क्या टेंशन पैदा होता था। अब किसी कपड़े को खींचोगे तो उसमें टेंशन पैदा होता है, और टेंशन से अपने को एंजाइटी, सस्पेंस, यह सारी चीजें याद आती है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को कि ऐसे कपड़े लटकाए जाते थे। तो उस कपड़े लटकाए जाने के बाद में क्या हुआ कि उसी का प्रयोग करते हुए वह एंजाइटी और सस्पेंस का रूप लेने लगा। देखिए, अगर आपको यह कहानी नहीं समझ में आ रही है तो आप, और एक कहानी है मेरे पास में। जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम और किसी दूसरे रास्ते से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यह समझ लीजिए कि ऐसी एक शेप की लकड़ी है और आपने इसमें एक पर्दा लटकाया है ऐसा पूरी तरह से, और यहाँ पर इसे बांध दीजिए। तो गांव में क्या होता था कि उनके यहाँ छत तो नहीं होती थी जैसा अपने यहाँ छत होती है। तो वह लोग अपने कपड़े ऐसे ही सुखा देते थे। कभी पहले के ज़माने में लोग नदी पर कपड़े धोने आते थे, नहर में कपड़े धोने जाते थे, तो वह उधर ही कपड़े सुखा के आ जाते थे। पर क्या होता था कि कुछ लोग उनके कपड़े चोर के चले जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो मालिक रहते थे उनके बीच में यह एक सस्पेंस, किसने उनके कपड़े चुराए, एंजाइटी, उनको चिंता होने लगी अपने कपड़ों के बारे में कि उनके कपड़े किसने चुराए। देखिए, आपको हुक से याद रखना है कि यह इनको इस कपड़े लटकाए रहते थे, इनको इसे बांधा जाता था हुक्स के साथ में। क्या यह बात आपको क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चीजों को बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, से उसको समय टालने के लिए पढ़ रहे हो। इसका कुछ उद्देश्य है पढ़ने का, इसका कुछ गोल है, तो हमको उस गोल को अचीव करना है। वंस एंड फॉर ऑल, फाइनली। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। जब भी हमने एक फ्रेज पढ़ा था फॉर गुड, आप सभी लोग उसको भी याद कर सकते हैं। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली, आखिरकार, हमेशा के लिए। वंस का मतलब होता है एक बार, और फॉर ऑल का मतलब होता है सबके लिए। तो आप सभी लोग इसी बात से समझ लीजिए कि फाइनली, आखिरकार, हमेशा के लिए, ऐसी कोई चीज जो हमेशा के लिए है या हमेशा के लिए हो गई है एक ही बार, उसको हम बोल सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल। आउट ऑफ द ब्लू। देखिए, ब्लू से आपको समझ में आना चाहिए नीला नीला आसमान। नीले नीले आसमान में क्या होता है, कभी कभार बिजलियां बहुत जल्दी कड़कने लग जाती है। बिजलियों के कड़कने से बहुत ज्यादा आवाज होती है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ऐसी कोई चीज जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो, जिसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया हो, इसी चीज को बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। देखिए, आप कभी भी सोचिए कि एक बिजली कड़कने वाली है, इसका अनुमान आप बहुत पहले नहीं लगा सकते।
पहले के ज़माने में तो सैटेलाइट का उपयोग भी नहीं होता था, सैटेलाइट होती क्या थी यह लोगों को पता भी नहीं था। और यह सारे जो इडियम्स और फ्रेजेस रहते हैं यह सिर्फ कुछ ही आजकल में बनते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 50-60 साल पहले बने हैं। बहुत सारे जो है यह अपने पूर्वज के साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए यह सब बनते समय ज़्यादा आविष्कार नहीं हुए थे। पुट वंस फुट डाउन, अपने पैर को नीचे पटकना। ठीक है, अगर आप किसी चीज का दावा कर रहे हैं तो क्या आप वहां से भाग जाएंगे या फिर आप वही खड़े रहेंगे? अगर आपको कोई जुर्माना चाहिए तो आप वही खड़े रहेंगे, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप वही खड़े रहेंगे। भागता वो है जो गलत करता है। अगर आपके साथ में कुछ गलत नहीं हुआ है और आपको आपका हक चाहिए तो आप वहीं पर खड़े रहेंगे, अपने पैर वही रखेंगे। जब दो लोग एक राज्य में ऐसे घूम रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक आदमी का कुछ सामान दूसरे लोग लूट लेते हैं और जो दूसरा आदमी रहता है उसका दोस्त वह वहां से भाग जाता है। पर जिसका सामान लूटा 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 जाता है वह वहीं पर खड़े रहता है। और फिर कुछ देर बाद में जब राजा वहां से गुजरता है तब वह राजा को पूरी बात बताता है कि वह लोग वहां से आए थे। तो वह जो व्यक्ति तो वह जो इंसान है वह अपने सामान का जुर्माना चाहता था, तो वह वहीं पर खड़े रहा। उसी तरह से जब भी आपके साथ में कुछ गलत होता है तो आप वहीं पर खड़े रहिए, वहां से भागिए मत। पुट पुल यूर सेल्फ टूगेदर। देखिए, पुल यूर सेल्फ टूगेदर का मतलब होता है कि नियंत्रण रखकर काम करना। देखिए, नियंत्रण रखकर काम करना आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि पुल यूर सेल्फ टूगेदर का मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको बहुत साधारण तरीके से समझाता हूँ। जिसका दिमाग दो तरीके से काम करता हो, जिसका दिमाग दो भागों में बटा हुआ हो, वह सही निर्णय कैसे ले सकता है? आप लोग ही सोचिए। अगर आपका दिमाग कभी इधर कभी उधर जाता हो, कभी लेफ्ट कभी राइट राइट जाता हो, तो क्या आप सही रास्ते पर चल पाएंगे? आपको आपके दिमाग को और आपके मन को एक ही साथ लाना पड़ेगा। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, तो सीधे रास्ते पे चलना है, जिससे आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाए। मर्सिडीज चलाने का मजा या फिर कोई भी जो गाड़ी है या फिर कहीं घूमने का मजा, कहीं पहाड़ चढ़ने का मजा, यह जवानी में ही आता है। क्या आप बुढ़ापे में पहाड़ चढ़ना चाहते हैं? आपकी 60 साल की उम्र हो गई, आपको पगार है 70,000, तो कुछ फायदा तो भी है। अगर आप की उम्र है 25-26 या 21-22 और आपके पास में अच्छा खासा पैसा है, तो फिर आपको घूमने में थोड़ा मजा आ सकता है। और आपके पास में कुछ है नहीं, ना दांत है खाने के लिए, ना हड्डी है घूमने के लिए, ना दिमाग है जो कि अच्छे से काम करता हो, तो आप क्या करेंगे तब? इसलिए आप अभी से अपने आप को अपने ही अंदर जमाना सीखिए और पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप सभी लोग जल्द से जल्द नौकरी पर लग जाए। टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विथ अटेंशन। 2 साल मेहनत करके जिंदगी भर मौज करना ज्यादा आसान है, या यह 2 साल बर्बाद करके पूरी जिंदगी काम करना यह आसान है? आप ही सोचिए। देखिए, क्या होता है कि मौका हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत हर किसी को वही साधन संसाधन नहीं देती। आपके पास जितने हैं आप उनका सही इस्तेमाल करिए।
तो फिर आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके मम्मी पापा आपको अभी पैसे दे पा रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि वह हर समय आपको पैसा दे पाए। इसलिए आज से और अभी से ही सुधर जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम सभी इनको और एक बार पढ़ते हैं, जिनसे हम और एक बार सब कुछ क्लियर कर पाएंगे। मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है ऐसा भाषण जो पहले दिया गया हो, किसी कार्यक्रम में पहला भाषण दिया गया हो। अगर आप अच्छे विद्यार्थी होंगे तो आपको पहला भाषण देने का मौका मिलता होगा। अगर आप पीछे रहते होंगे तो आपको सिर्फ बिस्किट का पैकेट मिलता होगा। मेक ए बी लाइन फॉर, सीधे रास्ते में चलना। आपके गोल और आपके बीच में सिर्फ एक सीधा रास्ता होना चाहिए, उसके अलावा ना कोई मोड़, ना ही कोई दुविधा होना चाहिए। नीप इन द बट, मैं ये भूल गया था। क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते इंसान कब यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है तो पता ही नहीं लगता है। ठीक है, नीप इन द बट का मतलब होता है शुरुआत में ही किसी को मार देना। अगर अगर आप किसी को शुरुआत में ही मार देते हैं तो वह आपके लिए बाद में खतरा बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अगर आप अपना कंपटीशन पहले ही दिन खत्म कर लेते हैं तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव कोई रहेगा नहीं। जैसे आप सभी लोग सोचिए कि उसेन बोल्ट जो भी आज उसके साथ में दौड़ रहे हैं, उनको उसके बचपन में ही जाकर क्रिकेट खेलने बोल दे या फिर हॉकी खेलने बोल दे या फिर उनको मार ही डाले, तो उसने अपना जो भी कॉम्पिटिटर है उनको पहले ही खत्म कर दिया है। इसलिए बोलते हैं निप इन द बट का मतलब होता है ड्रॉप एट एन अर्ली स्टेज, शुरुआती समय में नष्ट कर देना। जैसे आपका कोई दोस्त आपके साथ में कॉम्पिटिशन में है कि आपको पहले नौकरी लगती है, उसको पहले नौकरी लगती है, तो आपने उसका रुख ही बदल दिया। आपने उसको बता दिए कि तू कॉम्पिटिट करके क्या करेगा, तू इंजीनियरिंग कर ले, बीए कर ले, वह बीए करने चलेगा। तो आपने अपना कॉम्पिटिशन पहले ही खत्म कर दिया। नो लव लॉस्ट बिटवीन, जो बेवफा लोग थे उन्होंने इस मुहावरे को पूरा तरह बदल दिया और आज ये मुहावरा नॉट ऑन गुड टर्म्स कहलाता है। वंस इन ए ब्लू मून, रियरली, एक महीने में 2 बार चांद देखना बहुत मुश्किल है, 32 महीने में सिर्फ एक बार ऐसा हो पाता है। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू। ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है, टेंटर ऑन टेंटर हुक्स आपको याद रखने का थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, तो हम एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब है एंजाइटी या सस्पेंस की सिचुएशन। जो लोग अपने कपड़े नदी के किनारे सुखाते थे, उनके बहुत सारे कपड़े बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते थे। तो फिर जो कपड़ों के मालिक रहते थे उनके लिए यह सिचुएशन बड़ी ही गंभीर हो जाती थी, वह चिंतित हो जाते थे। वंस एंड फॉर ऑल, आखिरकार, फाइनली, आपको इसी तरह से याद रखना है। आउट ऑफ द ब्लू, नीले नीले आसमान में आप कहीं पर बैठे हैं बहुत शांति से प्रेमिका के साथ में या अपने दोस्त के साथ में, मस्त पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हो, एकदम से बहुत बड़ी बिजली कड़की, आपको डर लग गया और आप भाग के आ गए। आउट ऑफ द ब्लू, पुट वंस फुट डाउन, अपने अधिकार के लिए लड़ना, इसी का मतलब होता है पुट्स वन फुट डाउन। अभी जैसे जो यूपीएससी का सीसेट हुआ, उसमें बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके साथ में बहुत गलत होता आ रहा है।
तो फिर वह उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वह पुट वंस फुट डाउन, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। तो वह अपनी जगह से भाग नहीं रहे। टेक ए फिर्म स्टैंड, दृढ़ता पूर्वक विरोध करना, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, जब आप इस मुहावरे का उपयोग करेंगे और अब आप अपने जीवन में इस बात को लागू करेंगे, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। अगर आपका दिमाग हमेशा 2-3 जगह भागता है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक चीज सोचना, आप एक चीज करने के बाद में दूसरी चीज कर सकते हैं। एक चीज करने के बाद में दूसरी चीज का करना यह संभव हो सकता है, पर एक साथ 2 चीजें करना बहुत मुश्किल हो पाता है। अगर 100 में से कोई एक बच्चा कर पाता है, या 1000 या कोई लाखों में से एक कर पाता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हर कोई कर सकता है। अपने लिए हमेशा आसान रास्ता चुनिए। मुश्किल और अच्छे पद पर जाने के लिए भी आसान रास्ते होते हैं। देखिए, अगर आपको यूपीएससी करना है और अगर आप अभी 11वीं में ही है, अगर आपको पता चल जाए कि आपको यूपीएससी करना है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एसएससी भी करना है, तो या तो आप एसएससी करने का भी यूपीएससी कर सकते हैं, या तो फिर यूपीएससी करने का भी एसएससी कर सकते हैं। क्या होता है कि यूपीएससी में जगह बहुत कम है, तो वहां पर कंपटीशन और ज्यादा है। कि अपनी क्षमताओं को पहचानने भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गांव का या फिर अपने शहर का कोई थोड़ा सा पहाड़ नहीं चढ़ पाते हैं और अब आप सोचेंगे कि एग्जाम से आप एवरेस्ट चढ़ लेंगे, तो यह एक मूर्खतापूर्ण काम होगा। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं और आप चले गए 25 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो यह आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपने गोल अपने हिसाब से चुनिए, किसी की देखा देखी कुछ मत कीजिए। पुट योर सेल्फ टुगेदर के साथ में हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। हम कल फिर से कुछ नए इडियम्स और फ्रेजेस साथ में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो बेझिझक पूछिए, मैं आपका जवाब बिल्कुल ही दूंगा। रात हो चुकी है थोड़ी सी, अभी बच्चों को भी छोड़ा जाए, घर जाने की बहुत जल्दी हो गई है इन लोगों को। फिर कल मिलते हैं।